राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो वृंदावन में इस दिन हम पहली बार बाइक रेंट करने वाले थे, क्योंकि वो जो छोटू सा चीता हमारे साथ आया है ना कोलकाता से ब्रजधाम, उसको आज ही अपने मंजिल पहुंचना है। तो धाम में कई जगहों पे रेंट पर आपको बाइक मिल जाएंगी। जैसे अगर आप प्रेम मंदिर की तरफ से इस्कॉन मंदिर की तरफ आ रहे हो, तो मेन रोड से आगे बढ़ते समय इस्कॉन मंदिर क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद ही बाईं तरफ आपको बाइक रेंट करने की एक दुकान मिलेगी। और दूसरी एक दुकान भी है, जो आप जब परिक्रमा मार्ग से हमारे राधा केली कुंज आश्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आश्रम आने से थोड़ा सा पहले ही ना दाईं तरफ राइट साइड पे आपको लाइन से बाइक्स खड़ी मिलेंगी। फ़ोन नंबर मत मांगना प्रभु जियो माता जियो, क्योंकि व्हाट्सअप या एसएमएस पे तो आप बाइक डाउनलोड नहीं कर पाओगे ना, धाम जाना ही पड़ेगा। तो श्री जी की कृपा से धाम जाओ, उनकी कृपा से थोड़ा सा ब्रजवासियों से बातचीत करो और वही आपको गाइड कर देंगे। और हाँ, चार्जेस तो डायनामिक है, ये सब आपको पता ही है, इसीलिए आप थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हो। बाय द वे, बहुत सारे लोग डायनामिक शब्द का मतलब नहीं जानते, तो ये बोलने के बाद भी वो लोग पूछते रहते हैं कि चार्जेस कितने हैं, चार्जेस कितने हैं। आप लोग प्लीज़ डायनामिक शब्द का मतलब गूगल कर लेना, ठीक है। देखो या व्रत की रचना, श्री वृंदावन की रचना, हाँ नाचे जुगल किशोर, हाँ जी नाचे नवल किशोर। तो गेट गेट गेट, हाँ घुटते হবে। निरखु श्री राधा वल्लभ लाल की, लड़े ती लाल की। और श्री जी की कृपा से इस दिन फाइनली हम पहुँचे मानसरोवर राधा रानी मंदिर। और मानसरोवर को मानसरोवर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हमारी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण जी से मान करके बैठी हुई थी। और कहा जाता है कि मानसरोवर के सरोवर का ये जो जल है ना, ये हमारी श्रीमती राधा रानी के मान भरे अश्रुओं से है। तो श्री जी की कृपा से आप जब भी मानसरोवर आओ, अगर आपके लिए संभव हो तो आप यहाँ पे स्नान अवश्य करें। और अगर जैसे इस बार हमारे लिए स्नान करना पॉसिबल नहीं था, ऐसी स्थिति आपकी भी हो, तो आप इस जल से आचमन ज़रूर करें और मानसरोवर को प्रणाम करते हुए इस जल को अपने माथे से ज़रूर लगाएं। और जैसे मैंने उस दिन के वीडियो में बोला था ना, जिस दिन मैं यमुना जी के किनारे मछलियों को आटा खिला रही थी रात्रि में, कि आप लोग घर से ही आटा या सत्तू ले आना और यमुना जी के जल से या फिर ऐसे मानसरोवर के जल से आटा या सत्तू जो भी आप लाओ वो बना के मछलियों को खिलाना। क्योंकि मुरमुरे और जो भी ऐसे मछलियों के दाने मिलते हैं ना, वो यूजुअली ये लोग उतना खाते नहीं हैं। और यहीं पे जब मैं आटा ऐसे छोटे छोटे गोल गोल बना के मछलियों को पवा रही थी, तो मुझे समझ आया कि अगर इसको ऐसे लंबे लंबे करके बनाओ ना, तो जब भी आप सरोवर के जल में उस लंबे वाले आटे के धागे को फेंकते हो ना, मछलियां ऐसे उसको लेके खींचातानी करती है, लगता है जैसे वो कोई सफेद कीड़े को लेके खींचातानी कर रही हो। तो तो थोड़ा सा फ़नी लगता है कुछ देर के लिए, जब तक वो आटे का कीड़ा पानी के अंदर तक नहीं चला जाता। तो जब मैं ऐसे अपने ही धुन में बैठ के आटा खिला रही थी मछलियों को, एक सखी ऐसे भागते हुए आई, तो मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे समझ आया कि वो कुछ रील बना रही है। तो मुझे ना थोड़ी देर के लिए अनकम्फर्टेबल लग रहा था कि क्या मैं इसके वीडियो में आ रही हूँ क्या, मतलब इसकी वाइब टोटली अलग, मेरी वाइब टोटली अलग। एनीवे
और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मैं यहाँ पे बैठी थी ना, एक पूरी फैमिली आई, जो लोग ऐसे मुरमुरे आदि लेके आए थे मछलियों को डालने के लिए, और वो डाल रहे थे, उस तरफ मछलियाँ जा ही नहीं रही थी। तो उस परिवार की एक लड़की ना आके मेरे पास, उसने पूछा कि आप क्या आटा घर से लेके आए हो? तो मैंने उस लड़की को भी बताया कि हाँ, आप आटा या सत्तू कुछ भी ला सकते हो और ऐसे बना के मछलियों को दे सकती हो, क्योंकि ये जो मिलता है बाहर, ये वो भासता ही रहता है, तो बेकार में पैसे जाने का दुख नहीं होता, लेकिन मछलियाँ पा नहीं रही है वो देख के ज़्यादा दुख होता है। तो आई होप ये मैसेज थोड़ा सा स्प्रेड हो। सच बताओ तो मैं इस छोटी सी चीज़ को ना इतनी बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये छोटी सी चीज़ नहीं है। कई लोग बहुत सारे एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ में रिलैक्सेशन ढूंढते हैं ना, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं वहाँ पे घंटों तक बैठ के ना मछलियों को ऐसे खिला सकती हूँ। ऑनेस्टली बताओ तो इंसानों से तो हमेशा धोखा ही मिलता है ना, हालांकि वो हमारी प्रारब्ध है, लेकिन ऐसे जानवर, पशु पक्षी, इनसे जो वाइब मिलती है ना, जिसे हम बोलते हैं कि एक अलग ही इनका ऑरा होता है, तो इनको ऐसे 5-10 रुपए का कुछ भी खिला दो, मतलब उनकी खुशी देखकर इतनी खुशी होती है। भले इससे कईयों को लग सकता है कि हम पुण्य कमा रहे हैं, ईगो थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा काम तो हो रहा है ना। अच्छा काम होना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही उससे आपका थोड़ा ईगो बूस्ट हो ही जाए, क्योंकि देखो सारी दुनिया की मदद तो आप अकेले नहीं कर सकते, तो ईगो तो कहीं ना कहीं टूट ही जाएगा। लेकिन ऐसे जीव जंतु को जब हम खिलाते हैं ना, उनकी खुशी देख के बहुत आनंद आता है। तो मानसरोवर के बाहर ना बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, जहाँ पे चाट पकौड़ी ये वो, लेकिन ना ये सब चाट पकौड़ी मुझे खाने का मन इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आते वक्त ना मैंने रास्ते पे एक दुकान में ऐसे लाल लाल पूड़ियाँ और सब्ज़ी देखी थी, तो मुझे तब से लग रहा था कि ये कोई ब्रज का स्पेशल टाइप का पराठा होगा। ये एक्चुअली काइंड ऑफ गोला रोटी जिसे हम बांग्ला में बोलते हैं ना, उसी टाइप का टेस्ट था। उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी थी, थोड़ा मीठा नमकीन ऐसा कुछ पराठा या गोला रोटी जो भी बोले, और लेकिन इसमें कुछ फूड कलर या कुछ था जिसकी वजह से ये ऐसे रेडिश ऑरेंज या फिर ऑरेंजिश रेड इस रंग का ये था। গোপাল সাথে চলছে আবার ম্যাপ ম্যাপ কি গুগল ম্যাপ পুরো গুগল যে সৃষ্টি করেছে সে চলছে সাথে। तो इसके बाद जैसे हम सोच लेते हैं ना कि हमारी प्लानिंग है, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन प्लानिंग तो सारी श्री जी की ही चलती है। तो प्लान अनुसार हमें जाना था दूसरी जगह, लेकिन वंशी भट्ट भांडिरबन यहाँ से पास में ही है, तो श्री जी की कृपा से हम वंशी भट्ट चले गए। लुकिए गেল, लुकिए पड़लो। वंशी भट्ट के अंदर अंदर आप जितना जाओगे ना, वहाँ पे संतों का निवास स्थान है, इसीलिए आपको बहुत चुपचाप से, अगर आप वहाँ पे बैठ के माला करना चाहो या फिर ऐसे ही बस चारों तरफ घूमना चाहो, आपको बहुत शांत रहना है। अपने मोबाइल का रिंगटोन आदि भी थोड़ा टोन कम करके रखना है, क्योंकि ये संतों का निवास स्थान है। तो इस जगह की वाइब वैसे भी जब आप आओगे श्री जी की कृपा से आपको समझ में ही आ जाएंगी, तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि आप ज़ोर ज़ोर से बातें करो या फिर चिल्लाओ या फिर मोबाइल में गाने बजाओ, जैसे हम यूजुअली ऐसे शांत जगहों पे लोगों की थोड़ी सी अब नॉर्मल टेंडेंसी होती है ना। तो एनीवे কিলে মোটকু মোটু একটু রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মোটু, একদম মোটু টিয়া পাখি। ওই এদিকে দেখ, এদিকে দেখ, দেখছি না। तो इसके बाद मैं वंशी भट्ट मंदिर की तरफ आगे बढ़ी। रास्ते पर ही जाते समय दाहिने तरफ मुझे ऐसे छोटे से गोपाल ऐसे बंसुरी चबाते हुए मिल गए। I mean,
आपको कभी भी नहीं पता कि श्री कृष्ण कहाँ पे कैसे रूप धर के बैठे हुए हैं ना आपकी परीक्षा लेने के लिए। असल में क्या हुआ था ना, जब मैं क्रॉस कर रही थी इस जगह को, इस छोटे से गोपाल के पास कुछ खिलौना था, तो वो इस ठेले से ना नीचे गिर गया था और ये इतना छोटा है कि वो बस उदास आंखों से देख रहा था। तो मैंने उस खिलौने को उठाया, उसके हाथ में दिया, लेकिन इसके चेहरे पे कुछ हंसी वसी नहीं थी। ठीक है, ही वॉज वेरी कूल अबाउट इट कि हाँ मैंने गिराया तो क्या मैं उठाऊं। मतलब ब्रजवासी प्रो मैक्स जिसे बोलते हैं कि अरे हम धाम में बैठे हैं, श्री कृष्ण की लीला स्थली पे बैठे हैं, हम क्यों काम करें, हम खिलौना गिरा देंगे, आप उठाओगे। बहुत बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट। तो इसके बाद हम वंशीवट मंदिर की तरफ आगे बढ़े और जहाँ पे वो बड़ा सा वृक्ष है ना, जहाँ पे श्री कृष्ण जी बैठ के बांसुरी बजाते थे, कथन है जिस पे कान लगाने से आपको श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुनाई देती है। नहीं, इस बार भी इस मलिन चित्त को इन कानों से बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसमें कोई भी धड़कन है वो किसी के रूप में था, कर सकते हो तुम लोग कोई भी। मैंने बहुत कोशिश की और कभी कभी होता है ना कि हम इमेजिन करने लगते हैं भाव में कि हाँ हाँ सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। एनीवे, तो जो लोग वंशीभट गए हैं पहले, उनको तो पता ही होगा कि वहाँ संत जो हैं वो वहाँ पे प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। तो अगर आप दीक्षित है या फिर दीक्षित नहीं भी है और आप गृहस्थ में हो, आपको भूख लगी है या फिर आप थोड़ा सा प्रसाद पाना चाह रहे हो संतों के हाथों, तो आप थोड़ा सा प्रसाद पाना। लेकिन जैसे हमारे गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि जितने का प्रसाद पाया है उससे दुगना अर्थ की सेवा आप ज़रूर करना। अगर उतनी भी सामर्थ्य नहीं है और आपको बहुत भूख लगी है तो एटलीस्ट आप वहाँ पे कुछ सेवा ज़रूर करना। वहाँ पे देखना सब जब भोजन पाते हैं तो बर्तन रखे होते हैं, आप उन बर्तनों को साफ़ करने की सेवा या फिर कोई भी दूसरी सेवा आपको जो भी मिले आप ज़रूर कर सकते हो। तो वंशीभट से भांडिर वन एक्चुअली में वॉकिंग डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे ये बोलने में ना हर बार बहुत तकलीफ होती है कि सोलो ट्रिप था। सोलो बोल के कुछ होता नहीं है, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। तो उस समय ना मैं भांडिर वन से वंशीभट चल कर ही गई थी। और आई नो आप सबको पता है, लेकिन भांडिर वन हमारे राधा कृष्ण जी की विवाह स्थली है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। और यहाँ पे त्रिवेणी कूप का अवस्थान भी है जिसका महत्व कुछ अलग ही है। और यहाँ पे भांडिर वन में जो दो वृक्ष हैं जिनको राधा और कृष्ण जी का स्वरूप माना जाता है, उसके ऊपर ना दो तोते बैठे हुए थे। उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो लोग थोड़ा सा कैमोफ्लेज हो जा रहे थे। भांडिर वन, वंशीभट, इन स्थानों पे ना सबको आने का मौका नहीं मिलता। मतलब जितने भी लोग वृंदावन आते हैं बहुत कम संख्या होती है जो इन स्थानों पर आते हैं। तो अगर आप वृंदावन धाम आ रहे हो श्री जी की कृपा से, तो आप श्री जी से अनुरोध करना कि आपको भांडिर वन और वंशीभट जाने की भी अनुमति मिल जाए। और भांडिर वन में ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको माधुकरी में कुछ ना कुछ, या तो रोटी या फिर छाछ, ऐसा कुछ माधुकरी प्रसाद मिलता है। और यहाँ पे भी वो सेम रूल है जो मैंने आपको वंशीभट के बारे में बताया कि आप अगर प्रसाद पा रहे हो, माधुकरी का प्रसाद भी पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ अर्थ की सेवा अवश्य करना। और यहाँ से लौटते वक्त ना एक बड़ी मज़ेदार घटना हुई। रास्ते में एक जगह पे बहुत सारी मयूरियाँ थी, बहुत सारी, কতগুলো ময়ূরী, এইখানে একটা, এইখানে একটা, এইখানে একটা, ऑलमोस्ट 8 से 9 मयूरियाँ तो होंगी। तो मेरा दिमाग ऐसा चला कि अच्छा अगर इतनी सारी मयूरियाँ हैं तो एक ना एक मोर तो होगा ना, मतलब इतनी सारी सखियाँ है, एक ना एक कृष्ण जी तो होंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर एक मोर पंख मिल जाए यहाँ पे पड़ा हुआ, तो मैं ढूंढते हुए उनकी तरफ गई। एक भी मोर पंख कहीं पे नहीं था, सिर्फ मयूरियाँ ही थी वहाँ पे, कोई मयूर नहीं था। तो इसकी वजह से मुझे मोर पंख नहीं मिला। उल्टा ये हुआ कि मयूरिया थोड़ा सा डर गई। मैं बहुत आहिस्ते ही उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो लोग भी थोड़ा सा अपनी सावधानी रख के चलते हैं ना, क्योंकि इंसानों से खतरनाक जीव तो और कोई है नहीं दुनिया में। तो वो लोग भी थोड़ा सा ऐसे दल बना के
के दूसरे साइड जाने लगी, तो मोरपंख भी नहीं मिला और बेकार में वो लोग भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गई मेरे कारण। और इन सब जगहों के बाद फाइनली हम जाने वाले थे रावल। जी हाँ, रावल ही वो जगह है जहाँ पे इस छोटू से चीते को आश्रय मिलेगा। रावल में जो हमारी छोटी सी राधा रानी है बाल स्वरूप में, उन्हीं के लिए ये छोटू सा चीता जा रहा है। और सच बताओ तो इस समय मैं बड़ा आनंद में थी कि अच्छा फाइनली हम अभी रावल जा रहे हैं। राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, सच बता रही हूँ। ये आपकी थोड़ी धैर्य की परीक्षा हो जाएगी ब्रज में, क्योंकि है रास्ता काफ़ी डिस्टेंस है। मतलब बाइक में ही इतना समय लग रहा है, मैं बोल रही हूँ, तो दूसरी गाड़ियों में भी आपको मोर और लेस समय तो लगेगा। और बिल्कुल गांव का रास्ता है ना, तो थोड़ा आपको सावधानी से भी चलना पड़ता है। लेकिन फाइनली श्री जी की कृपा से हम रावल पहुँचे। और जिस समय मैं पहुंची थी ना, उस समय ऑलमोस्ट शाम हो रही थी, तो इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कर रही थी। लेकिन मैं इस बात से ही खुश थी कि एटलीस्ट श्री जी की कृपा से मैं इस जगह पे, ये अधम आ पाई है इस जगह, श्री जी के दर्शन कर पा रही है। उनके लिए ये जो छोटू सा चीता आया है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यही वो जगह है। खिलौना छोड़ता है यहाँ पर। शेरनी के लिए शेर। पास में ही एक्चुअली एक बगीचा भी था, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं था। और राधा रानी जी के इस मंदिर के अंदर गोपेश्वर महादेव जी का भी एक मंदिर है। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे इस समय ना विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अभी भी जब वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट इमोशनल, कि मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं था कि ऐसे रावल आने का सहयोग बनेगा श्री जी की कृपा से, और ये भाव मन में आएगा कि उनके लिए ये छोटू सा सॉफ्ट टॉय, तो मैं मतलब बता नहीं सकती इसको शब्दों में। और मेरे किशोरी जी और गोपाल से भी छोटी राधा रानी की क्या वार्तालाप हुई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत देर तक उन्होंने भी एक दूसरे को देखा, आंखें एक दूसरे से मिली। और मंदिर के पीछे ये जो सरोवर है ना, यही वो सरोवर है जहाँ पे हमारी श्रीमती राधा रानी एक कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी। और एज़ यूजुअल मन तो नहीं करता, लेकिन अभी यहाँ से प्रस्थान करना है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।